यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी समेत तमाम एजेंसियां सीमा हैदर का सच जानने की कोशिश कर रही हैं। यूपी एटीएस समेत कई एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं और सीमा थी कि कभी अपने आशिक सचिन के साथ रील्स बना रही थी तो कभी उसके परिवार वालों के साथ ठुमके लगा रही थी। ये मामला मोहब्बत और जासूसी के बीच उलझा नजर आ रहा है, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों के साथ साथ दोनों मुल्कों के लोग इस स्टोरी का क्लाइमेक्स देखना चाहते हैं। कायदे से सीमा की जगह कोई और होता तो उसकी सांसें हलक में अटक जाती, लेकिन यहाँ सीमा है कि इन सारी बातों से बेफिक्र मुस्कुरा रही है। कभी हथेलियों से दिल के निशान बना रही है, कभी डांस स्टेप दिखा रही है। सवाल यह है कि ऐसा कौन कर सकता है? कोई स्मार्ट सीक्रेट एजेंट यानी कि मजा हुआ जासूस, या फिर दुनियादारी से बेखबर अपने आशिक की दुनिया में खोई कोई माशूका? सोचने पर आए तो ये दोनों बातें फिट बैठने वाली लगती हैं। शायद यही वजह है कि सीमा के जासूस और मासूका होने पर भी लोगों की राय भी बटी हुई है। लेकिन एजेंसियां राय से नहीं चलती बल्कि सबूतों से चलती हैं, और इसीलिए सीमा से लंबी पूछताछ की गई है। यूपी एटीएस और सेंट्रल एजेंसियों ने भी सीमा सचिन से पूछताछ की है। सीमा हैदर और सचिन मीणा से एटीएस ने 2 दिन में करीब 15 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस ने कई अहम जानकारी हासिल की है। अब सीमा हैदर के खिलाफ जांच तेज हो गई है। एटीएस ने सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की है, जिसमें पाया गया है कि सीमा ने के सोशल मीडिया अकाउंट से दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए थे उनके फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया है। साथ ही यह भी पता चला है कि सीमा हैदर ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। अब जांच टीम इसके पीछे मकसद तलाश रही है। वहीं सीमा हैदर ने कहा कि उसके नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई गई होगी। एटीएस ने नोएडा पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की केस फाइल की भी जांच की है। फिलहाल एटीएस हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। सीमा हैदर को लेकर उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से जानकारी ली गई है। उसने कई सवाल पूछे हैं उन्होंने, जिनके जवाब देते हुए उन्होंने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं है। यह मामला 2 राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है। जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं है। प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि सीमा को बाहर भेजने का जो विधिक प्रक्रिया है, इसके लिए पहले कानून तय है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डिपोर्ट करेंगे या नहीं एजेंसी देखेगी। सुरक्षा में कहीं भी चूक नहीं है। नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है। साथ ही डीजी से जब पूछा गया कि क्या सीमा हैदर एजेंट है तो उन्होंने कहा कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो पाकिस्तानी है। इस मामले की जांच के दौरान पता चला है कि सीमा के नाम से एक नहीं दसियों सोशल मीडिया अकाउंट उग गए हैं। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह फिल्टर लगी तस्वीरों और वीडियोज की बाढ़ आ गई है। जो यूट्यूब चैनल चंद व्यूज के लिए तरस जाते थे, सीमा की ताबड़तोड़ स्टोरी से उनके व्यूज और टाइम स्पैन का मीटर टूटा जा रहा है। और सच्चाई यह है कि यह सब कुछ तब चल रहा है जब पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को अभी भी भारतीय एजेंसियों की तरफ से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। यानी ना तो ये बात अब तक पूरी तरह साफ हुई है कि सीमा सचमुच में सचिन के इश्क में पागल होकर अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पहुंची है, या ये बात क्लियर नहीं हुई है कि सीमा कोई पाकिस्तानी जासूस है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस कहानी का ऊंट किस करवट बैठेगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। वहीं आप सबको बता दूं कि एटीएस के पास सीमा से पूछे जा रहे सवालों की एक लंबी लिस्ट है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सीमा पाकिस्तान से चोरी छिपे भारत में घुस आई है, बल्कि सीमा की हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, लोगों से बात करने का तौर तरीका, इन सब में कुछ न कुछ ऐसा है जो शक पैदा करता है। ऐसे में एटीएस समेत भारतीय एजेंसियां सीमा की सच्चाई को लेकर पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहती हैं। एटीएस ने इसी सिलसिले में सोमवार को सीमा और उसके आशिक सचिन के पिता नेत्रपाल से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी, और मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ था। सीमा को लेकर एटीएस की अब तक की जा रही तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं वो भी गौर करने वाली हैं। एटीएस सीमा हैदर के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है, और पता चला है कि सीमा के अकाउंट में ज़्यादातर वो लोग कनेक्टेड हैं जो दिल्ली एनसीआर के हैं। छानबीन में यह भी पता चला कि हिंदुस्तान में आने से पहले सीमा ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यहाँ तक कि पबजी खेलते हुए भी सीमा ने कई और भारतीयों से संपर्क किया था, लेकिन फिर पबजी खेलते हुए उसकी मुलाकात सचिन से हुई और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ऐसे में एटीएस ये जानना चाहती है कि कहीं सीमा किसी को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। एटीएस ने सीमा और सचिन से उनके सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर भी सवाल पूछे, जिसमें दोनों ने अपने अकाउंट्स की जानकारी तो दी, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग फेक अकाउंट भी बना लिए हैं। सीमा की हिंदी पर लोग हैरान ही हैं। सीमा की इंग्लिश भी सोचने पर मजबूर करती है।
एक पल को अगर ये मान भी लिया जाए कि सीमा ने भारतीय फिल्में देखकर और सचिन से बात कर अपनी हिंदी मजबूत कर ली, लेकिन महज 5वीं पास होने का दावा करने वाली सीमा जिस तरह अपनी बातचीत में इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो उस पर एजेंसियों का शक गहराने की एक वजह और है। सोमवार को जब एटीएस ने सीमा से पूछताछ के लिए सोमवार को जब एटीएस ने सीमा को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके इंग्लिश के ज्ञान को समझने के लिए एटीएस के अफसरों ने उसे इंग्लिश लिखे कुछ पन्ने पढ़ने को दिए। एटीएस सूत्रों की माने तो सीमा ने इन्हें आराम से पढ़ लिया था। सोमवार को इस मामले की जांच अपने हाथों में लेते ही एटीएस ने सबसे पहले नोएडा पुलिस के उन 5 अधिकारियों से बातचीत की जिन्होंने सीमा को लेकर शुरुआती तफ्तीश में की थी। इसके लिए एटीएस ने सीमा को लेकर नोएडा पुलिस की केस डायरी भी मांगी और उसे गौर से पढ़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नोएडा पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की शुरुआती जांच में सीमा को लेकर एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी। यही वजह है कि जासूसी के शक में गिरफ्तार होने के बावजूद सीमा को गिरफ्तारी के तीसरे ही दिन अदालत से जमानत मिल गई थी और ये अपने आप में एक अनोखा मामला है।